नमस्कार। 9 फरवरी को 5 ग्रह मकर राशि में आएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी सन 1962 में एक साथ 6 ग्रह आए थे, लेकिन ये एक साथ ग्रहों का होना कई मामलों में शुभ माना जाता है, तो कई परेशानियों को भी एक कारण बनता है। हाल ही में आज जो घटना हुई उत्तराखंड के अंदर, ग्लेशियर फटने से चमोली ज़िले में भारी तबाही हुई है और चमोली से हरिद्वार तक हाई अलर्ट कर दिया गया। रुड़की भी इससे प्रभावित है। इस तरह के हादसे होते क्यों हैं? हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो कहा जाता है कि जो ग्लेशियर होते हैं, जो बर्फ़ होती है, उसमें जब ड्रेनेज के अंदर जो वायु निकलने की कोई जगह नहीं होती, तो वायु दाब पड़ने से ये ग्लेशियर फटता है और विज्ञान की भाषा में ही इसको फ्लड बर्स्ट भी कहते हैं। लेकिन ये कितनी तबाही इससे होती है कि ऋषिगंगा का बांध तक टूट गया और बचाव कार्य प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भी इस घटना पर नज़र लगाए हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान पंडित पवन त्रिपाठी जी, जो डॉक्टरेट हैं वेद संस्कृत में, वेदों के। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये घटना हुई है उत्तराखंड के अंदर, क्या हम इसको जो ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है उससे जोड़कर दे सकते हैं? जैसे कि मैंने पूर्व में ही इसका एनालाइज किया, आज से 2-4 दिन पूर्व, तो ये स्थितियां बनती देखी और मैंने अपने जनसंपर्क में जो भी लोग थे उनको इससे अवगत कराया। प्लस जैसे कि आपने कहा कि ये जो जल संबंधित जो दुर्घटना हुई आपके उत्तराखंड में, उसके आधार पर जो हमारे 5 ग्रह हैं जो मकर राशि में जी आज जाएंगे कुछ समय बाद, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के बाद ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मगर प्रक्रिया चालू होने के पूर्व इनका एक निगेटिव और पॉजिटिव रिएक्शन हमारे प्लैनेट पे देखा जाता है और देख भी रहे हैं। जैसे कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ हमारी पृथ्वी पर तत्व है जल। तो जल संबंधित जब भी शनि में चंद्रमा गोचर करेगा तो विष योग बन जाता है। और विष योग बनने के साथ साथ जैसे कि जनमानस जिसकी व्यक्ति की कुंडली में अगर विष योग है तो व्यक्ति वो बहुत कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता और उसका मानसिक रूप से उसका अपना आत्मिक चिंतन में डूबा रहता है। अब तो रही बात ये चंद्रमा से संबंधित। अब आते हैं ये जो दुर्घटना घटी उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि यह योग आपका 1962 में यह योग बना था। उस समय 18 घंटे की स्थिति, जैसे कि इस बार 11 तारीख को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के आधार पर यह चीज़, मौनी अमावस्या को सन 1962 में मौनी अमावस्या नहीं थी, मगर मौनी अमावस्या के होने के साथ साथ ये स्थिति चंद्रमा के लिए बहुत ही घातक, और इसमें चंद्रमा भी पीड़ित, सूर्य भी पीड़ित, क्योंकि शनि ग्रह मकर राशि से संबंधित चंद्रमा यहाँ माइनस होता है। नहीं तो किस तरह के हलचल पैदा करता है? तो यहाँ पर जैसे कि आपने अपने भौगोलिक पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जब जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास आता है तो ज्वार भाटे की स्थिति बनती है। जब भी इसको आपका अमावस्या के स्थिति का चंद्र को ग्रहण लगेगा, तब जो है आपकी प्राकृतिक आपदा जल संबंधित वो देखनी पड़ेगी। अब आते हैं सूर्य से संबंधित, जो कि चंद्र के बाद सूर्य चंद्रमा के साथ साथ
मकर राशि में होने से इसको भी ग्रहण दोष लग रहा है। इससे क्या स्थिति उपजेगी, अधिक ऊर्जा का, धूप का प्रभाव, जिससे कि आम जनमानस थोड़े से परेशानी में आ सकता है। और आपका जैसे झारखंड क्षेत्र है, पूर्व का झारखंड क्षेत्र, वहाँ पर भी आने वाले समय में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि उत्तराखंड में आई है। पंडित आपको रोकता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो ये ग्लेशियर फटा है, विज्ञान का, वैज्ञानिकों को मानना है कि ग्लेशियर फटना की आम बात है, सामान्य बात है। कुछ ग्लेशियर तो प्रतिदिन फटते हैं, कुछ एक अंतराल के बाद फटते हैं, और कुछ जो है इस तरह का फटता है जो ये हादसे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी जनहानि होती है उससे, बड़े इस तरह फटता है। तो क्या इसकी कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, कि ताकि हमें मालूम हो जाए कि भाई ये घटना होने वाली है, तो हम उसका कुछ बचाव कर लें? देखिए जी, हमारा ज्योतिष शास्त्र आज से कई हजार साल पूर्व से चला आ रहा है, और इसे वैदिक रूप में भी मान्यता प्राप्त है। जो पूर्व में राजा महाराजे हुआ करते थे, वह एक सलाहकार मंत्री नियुक्त करा करते थे, और उस सलाहकार में एक ब्राह्मण भी होता था जो ज्योतिष संबंधित जानकारियों का हुआ करता था। ऐसे ही मैं तो देखिए अपनी सरकार से, भारत सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि ज्योतिष संबंधित प्रत्येक राज्य में एक ज्योतिष नियुक्त करे। उससे आप साइंटिफिकली भी, आप साइंस के आधार पर तो उन मापदंडों पे, ज्योतिष के मापदंडों पर सही उतर रहे हैं। जैसे कि आज से कई हजार पूर्व हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए, पृथ्वी से इतने किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी है। तो उस आधार पर जो हमारा आधार है, जो हमारा आधार है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और हम इसमें वास कर रहे हैं। अच्छा, अब रही बात पूर्व में आने वाली समस्याओं को देखते हुए ग्रहों को समझना, तो जैसे कि जब जब ग्रहण काल या जब जब आपका किसी प्रकार के ग्रहों से रिलेटिव आपदाएं आती हैं, दूसरा शनि पृथ्वी के जब समीप होता है, एक धुरी के पृथ्वी के धुरी के समीप होता है, तब वर्षा, अधिक वर्षा हम महसूस करते हैं, जो कि 2-2, 3-3 दिन चलती है। दूसरा, अब आ जाते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य से संबंधित स्थितियां यहाँ पर 12 तारीख तक, आने वाली 12 फरवरी तक यह स्थिति बनेगी। अब आ जाते हैं बुध और बृहस्पति पर, जिनकी राशि तुला है, कर्क है, उन पर इस दोष का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि जो हादसा हो रहा है, ये तो चमोली से लेकर के पूरा उत्तराखंड प्रभावित हो रहा है, तो इसमें तो विभिन्न राशियों के लोग हर जगह ही रहेंगे, चमोली में भी हैं, हरिद्वार के अंदर भी हैं, हर जगह हैं। तो क्या एक विशेष राशि के लोगों पर कैसे प्रभाव नहीं होगा, और एक विशेष राशि के लोगों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? देखिए जी, जो हमारी चंद्र राशि कर्क है जी, उससे जो रिलेटिव राशि है, जो लगन की राशि बोलते हैं, तुला, तो आपको ये ज्ञात होगा कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो कि 9 तारीख से 11 तारीख तक एक तो अमावस्या का योग प्लस मकर राशि में चंद्रमा का योग। उस स्थिति में यह मानसिक पीड़ा और मानसिक उथल पुथल कर्क राशि वालों को देगा। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो चलो घटना हो रही है, अब इसका बचाव का साधन क्या है? ज्योतिष विज्ञान में हम किस तरह से इस तरह के हादसों से बच सकते हैं? जी, ज्योतिष विज्ञान का रिलेशन हमारे पृथ्वी पे आपका 75% पृथ्वी पर जल का होना और चंद्रमा का रिलेशन होना हमारे भूमि से, हमारे जल से। तो अगर हम भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो कि चंद्रधारी हैं, और महामृत्युंजय का, संजीवनी महामृत्युंजय का, शिव तांडव स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं इन 3 दिनों तक, तो विशेष आपको एक आध्यात्मिक सुरक्षा, एक ऊर्जा चक्र और नकारात्मक तत्वों से लड़ने की क्षमता आपको प्राप्त होगी।
अच्छा, घटना तो पहले भी हुई है, जी। केदारनाथ हादसा हुआ है, जी, जी। बद्रीनाथ हादसा हुआ है, जी। तो ये लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड के अंदर, और यहाँ ये भी कहा था कि यहाँ के पहाड़ चूंकि कच्चे हैं इसलिए भी हादसा का कारण बनते हैं, जी। तो क्या, और ये चूंकि तपोभूमि है, देवभूमि है, तो इतने तप के बावजूद भी, इतने श्रद्धा आस्था के बावजूद भी हादसे उत्तराखंड ही प्रभावित है, आखिर ऐसा क्यों है? इसका जो मेन रिलेटिव रीज़न है, अब पूर्व में आज से करीबन 25 से 30 साल पूर्व हम किसी भी अध्यात्म क्षेत्र में या किसी धार्मिक स्थल पर जाते थे तो उस निष्ठा से जाते थे कि हमें दर्शन करने हैं और दर्शन करके वहाँ परमात्मिक सेवा लेनी है और अपने अध्ययन को बढ़ाना है। यानी आज पर्यटन की दृष्टि जाते हैं लोग। अब लोग पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं और वहाँ पर मैंने अपनी आँखों से भी देखा कि कई लोग हनीमून स्पॉट बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में इस चीज़ को बिल्कुल ही निंदनीय माना गया है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर पवन त्रिपाठी जी ने जो बताया कि देवभूमि उत्तराखंड चूंकि पवित्र भूमि है और यहाँ पर देवत्व होना चाहिए, हमें पूजा पाठ संस्कार योग लगाना चाहिए, लेकिन अगर उत्तराखंड की भूमि हनीमून के लिए हो जाएगी, पर्यटन के लिए हो जाएगी और केवल मौज मस्ती के लिए हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इस तरह के हादसे होना स्वाभाविक है। हम फिर किसी शख्स से बात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पधारे, और तब तक के लिए जब किसी और शख्स से बात करें तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।